हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कुछ बात करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि अपना जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। जिसको पेपर फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी जो भी क्वेरीज हो वो जान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम रिसर्च एप्टीट्यूड के में रिसर्च के टाइप रहते हैं। एक है डबल ब्लाइंड रिसर्च। क्या है सर? डबल ब्लाइंड रिसर्च, डबल ब्लाइंड रिसर्च, ठीक है, डबल ब्लाइंड रिसर्च। और एक होती है ब्लाइंड रिसर्च। कौन सी होती है? ब्लाइंड रिसर्च। इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हर एग्ज़ाम में। जो भी रहता है आपका पेपर फर्स्ट, आपको पता है कि 5 दिन चलता है, यानी कि 10 पेपर रहते हैं पेपर फर्स्ट के। तो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं डबल ब्लाइंड और ब्लाइंड रिसर्च के बारे में पूछा ही जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि डबल ब्लाइंड रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है। देखो, नाम से ही आप कुछ तो समझ ही रहे होंगे। ब्लाइंड मतलब अंधे, दिखता नहीं। डबल मतलब एक तरह से दोनों। तो इसमें नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि डबल ब्लाइंड रिसर्च होता क्या है। डबल ब्लाइंड रिसर्च, ठीक है। और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐसे ही लिखा जाता है, डबल ब्लाइंड रिसर्च। यूजीसी भी इसको ऐसे ही लिख देती है, डबल ब्लाइंड रिसर्च। ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स, डबल ब्लाइंड रिसर्च। तो इसमें क्या होता है? इसमें मान लो एक आपको पता है कि एक तो रिसर्चर होता है जो रिसर्च करता है, और दूसरा जिस पे रिसर्च की जाती है वो होते हैं, जिन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये एक रिसर्चर है, ठीक है, ये रिसर्चर है और ये रिसर्च कर रहा है कुछ लोगों पे। ये रिसर्चर हैं, ये कुछ लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं। ये कई सारे लोग हैं जिन पे रिसर्च हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम पढ़ रहे हैं डबल ब्लाइंड रिसर्च फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ठीक है। ये रिसर्चर हैं जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्च कर रहे हैं वो हैं ये रिसर्चर हैं, ये रिसर्चर हैं, ठीक है। और ये जिन पे रिसर्च हो रही है इन पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल ब्लाइंड रिसर्च में ना तो रिसर्चर को पता होता कि किन पे रिसर्च हो रही है, यानी कि इन पांचों में से किस पे रिसर्च हो रही है या किस को कंट्रोल में रखा हुआ है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ना तो रिसर्चर को पता होता। और ना ही जिन पे रिसर्च हो रही है, इन पे रिसर्च हो रही है, ना ही इनको पता होता कि तुम लोगों पे रिसर्च हो रही है। यानी कि दोनों तरफ किसी को भी नहीं पता होता कि रिसर्च किस पे हो रही है। ना तो रिसर्चर को पता है, ना जिन पे रिसर्च हो रही है उनको पता है कि तुम पे रिसर्च हो रही है। इसीलिए इसको डबल ब्लाइंड बोला गया है, क्योंकि यहां भी ब्लाइंडनेस है और यहां भी ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? डबल ब्लाइंड रिसर्च। और ऐसा इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स, यूजीसी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि डबल ब्लाइंड रिसर्च है वो सामान्यतः क्यों किया जाता है। तो जनरली डबल ब्लाइंड रिसर्च है ये बायसनेस को खत्म करने के लिए किया जाता है। बायसनेस ना हो रिसर्च में, इसलिए ही डबल ब्लाइंड रिसर्च किया जाता है, ठीक है। पक्षपात कहीं भी ना हो जाए रिसर्च में, इसलिए किया जाता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि डबल ब्लाइंड रिसर्च कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लेते हैं कोई भी एनर्जी ड्रिंक है, कोई भी एनर्जी ड्रिंक है। ये एनर्जी ड्रिंक के पैकेट्स हैं, ये मान लेते हैं कि एनर्जी ड्रिंक के पैकेट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक जैसे पैकेट्स हैं सारे, देखो एनर्जी ड्रिंक के पैकेट्स हैं सारे एक जैसे हैं, ठीक है। ये हमने 5 एनर्जी, क्योंकि हम 5 लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं तो 5 ही मैंने एनर्जी ड्रिंक के डिब्बे बना दिए। ये एनर्जी ड्रिंक के डिब्बे हो गए 5, ठीक है, ये हो गए फ्रेंड्स। और मान लेते हैं कि इनके अंदर जो एनर्जी ड्रिंक भरी है, जैसे इसमें भरी है एनर्जी ड्रिंक, इसमें एनर्जी ड्रिंक है और इसमें एनर्जी ड्रिंक है, 3 में एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। और जो 2 हैं
इसमें से जो 2 है उसमें कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, इसमें मान लेते हैं नॉर्मल कुछ ग्लूकोज भरा हुआ है, कुछ भी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई केमिकल है ही नहीं। इन तीनों में तो क्या है, एनर्जी ड्रिंक है, और इन 2 में कोई एनर्जी ड्रिंक ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनमें एनर्जी ड्रिंक है जिसका हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिसका हम इफेक्ट देखना चाहते हैं। एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। इन दोनों में कुछ भी नहीं है, जनरल एक सामान्य लिक्विड है। ठीक है, कोई भी इसमें एनर्जी ड्रिंक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और डिब्बे जो बाह्य रूप से, जो बाहरी रूप से जो डिब्बे दिख रहे हैं वो सेम साइज के हैं, सेम है, यानी कि उनमें बाहरी रूप से जो पैकेजिंग है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिब्बे मान लेते हैं यहां रखे हुए हैं, एक टेबल पे रख दिए, और इन सभी को 5 को बोला कि आप ये डिब्बे यानी कि सारे के सारे 5 के 5 डिब्बों को एक एक करके उठा लो। ठीक है, एक एक करके सबने इस डिब्बे को उठाया, और आपको पता है जो पैकेजिंग है वो एक जैसी है, तो किसी को भी नहीं पता इनमें से, ना इनको पता, ना इनको, ना इनको, ना इनको, ना इनको, किसी को भी नहीं पता कि किस में एनर्जी ड्रिंक है। नहीं पता ना, क्योंकि 2 इसमें सामान्य ऐसी चीज है जिस पे कोई हमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक है। तो इनमें से किसके हाथ में वो आएगा किसी को भी नहीं पता है इन 5 में से। और रिसर्चर को भी नहीं पता है कि कौन सा डिब्बे में एनर्जी ड्रिंक है, नहीं पता ना। क्योंकि डिब्बे की एक साथ 5 मिक्स करके रखे हुए हैं, और मिक्स करके रखे हुए हैं तो बाहरी रूप से एक जैसे हैं, तो पता नहीं चलेगा। तो यहां भी इसको भी नहीं पता कि कौन सा डिब्बे में एनर्जी ड्रिंक है, और इनको भी नहीं पता, यानी कि दोनों तरफ ब्लाइंड है, इसलिए इसको डबल ब्लाइंड बोला गया है। वो इसलिए बोला जाता है फ्रेंड्स क्योंकि यहां पे बायसनेस से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर देखो, इनको पता होगा ना, इस रिसर्चर को पता होगा कि इन्होंने एनर्जी ड्रिंक पिया है, मान लेते हैं, तो इसकी साइकोलॉजी में ये रहेगा कि इनके इफेक्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे। बायसनेस आने की, डाटा का मैनिपुलेशन होने के बड़े चांसेस रहते हैं, तो इसी बायसनेस से बचने के लिए डबल ब्लाइंड रिसर्च की जाती है फ्रेंड्स। तो यूजीसी क्वेश्चन पूछता है कि डबल ब्लाइंड रिसर्च का क्या मतलब है, तो आपको बता देना है कि जिसमें रिसर्चर और जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है दोनों को ही नहीं पता होता है। ठीक है, और डबल ब्लाइंड रिसर्च को बिल्कुल आराम से समझना है, और ये भी बोलना है कि ये पूछ ले कि डबल ब्लाइंड रिसर्च है वो क्यों की जाती है, तो आपको बोलना है कि डबल ब्लाइंड रिसर्च किस लिए की जाती है, बायसनेस से बचने के लिए, पक्षपात से बचने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है डबल ब्लाइंड रिसर्च। और आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ब्लाइंड रिसर्च। तो डबल ब्लाइंड रिसर्च और ब्लाइंड रिसर्च में आपको सीधा सा फर्क भी, डिफरेंस अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डबल ब्लाइंड में तो दोनों को नहीं दिख रहा, जबकि जो ब्लाइंड रिसर्च है उसमें सिर्फ एक को नहीं पता लगेगा, और वो नहीं लगेगा जिस पे रिसर्च हो रही है उनको। समझ में आ रहा है? यानी कि ब्लाइंड रिसर्च में क्या होगा, डबल ब्लाइंड में तो दोनों को नहीं पता था, ठीक है, और ब्लाइंड रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर को पता होगा कि इन पे रिसर्च हो रही है। यानी कि ब्लाइंड जो रिसर्च है उसमें रिसर्चर को तो पता होगा कि क्या हो रहा है, रिसर्च हो रही है, इन पे रिसर्च हो रही है। ये किसको पता होगा, रिसर्चर को पता होगा। उल्टा मत कर देना फ्रेंड्स, रिसर्चर को पता होगा कि किस पे रिसर्च हो रही है, कौन से पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता होगा, जो जिन पे रिसर्च हो रही है उनको नहीं पता होगा, इनको नहीं पता होगा। यानी कि एक सिंगल क्या हो गया, ब्लाइंड है ना, यहाँ पे ये ब्लाइंड है सिर्फ, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, ब्लाइंड रिसर्च बोला गया। और आप ध्यान रखना, जैसे डबल ब्लाइंड रिसर्च किस लिए की जाती थी, यानी कि बायसनेस से बचने के लिए, और डबल ब्लाइंड रिसर्च प्लेसेबो इफेक्ट से बचने के लिए किया जाता है। कौन सा इफेक्ट, प्लेसेबो इफेक्ट से बचने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है कि प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ब्लाइंड रिसर्च और डबल ब्लाइंड रिसर्च के बारे में हमने बात की फ्रेंड्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्लेसेबो इफेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज अच्छे से सुनना और बिल्कुल रिलैक्स रह के हमें तैयारी करनी है, कोई भी टेंशन नहीं रखनी है, चित्त को शांत रखना है, सब अच्छा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे ध्यान दें, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, जो कंपलसरी पेपर है फर्स्ट पेपर, उसके हमारे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। अगर आपको लगता है कि आपको इससे हेल्प मिल सकती है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।